हेलो मेरे प्यारे जेट 2026 के साथियों। जैसा कि आप सभी को पता है कि जेट 2026 के एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप सभी ने डाउनलोड भी कर लिए होंगे। अब देखेंगे एग्जामिनेशन सेंटर पर जाते समय क्या क्या इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाना है, क्या ड्रेस कोड रहेगी, ठीक है, कितने बजे एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचना है, अपन को पेन साथ लेकर जाना है या नहीं, और मार्कशीट कैसे भरे। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो एडमिट कार्ड 2026 आप सभी ने डाउनलोड कर लिए। ड्रेस कोड क्या पहन कर जानी है, सेंटर पर कितने बजे जाना है, वो मार्कशीट कैसे भरे, एग्जाम देते समय क्या क्या सावधानी रखें। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। तो सेशन स्टार्ट करने से बालाजी महाराज की जयकार से स्टार्ट करेंगे। हे दुख बंधन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। बोलो बालाजी महाराज की जय। ठीक है, अब सेशन स्टार्ट करते हैं। जो आपकी एग्जाम रहेगी वो है 27 जून 2026 को है। शनिवार को आयोजित होगी। सुबह 11 बजे से स्टार्ट है, दोपहर 1 बज के 10 मिनट तक रहेगी। ठीक है। जो आपका जो रिपोर्टिंग टाइम है वो आपको परीक्षार्थियों को परीक्षा शुरू होने से 90 मिनट पहले क्या आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंच जाना है। ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मालूम कि एक एग्जामिनेशन सेंटर है, उस पर क्या 200 स्टूडेंटों की क्या है परीक्षा आयोजित होने जा रही है। तो उसमें क्या एडमिट कार्ड और जो आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो तो उनको क्या जांच करने में समय लगता है। इसलिए आपको क्या 90 मिनट पहले एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको पहुंच जाना है। ठीक है। अब देखते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ लेकर जाए। ठीक है। तो अपने साथ प्रवेश पत्र लाना अनिवार्य है। अपना जो प्रवेश पत्र है वो अपने साथ लेकर जाना है। ठीक है। एक नवीनतम पासपोर्ट आकार का फोटो जो आवेदन पत्र पर अपलोड किया गया था साथ ले जाए। ठीक है। मतलब आपको कम से कम 2 रंगीन फोटो अपने साथ लेकर जानी है। पासपोर्ट आकार की आपको 2 रंगीन फोटो अपने साथ लेकर जानी है। ठीक है। फिर बात करते हैं कि एक मूल फोटो युक्त पहचान पत्र, जैसे आप वोटर आईडी भी ले जाते हो अपने साथ, लाइसेंस भी ले जा सकते हो, पैन कार्ड भी ले जा सकते हो, पासपोर्ट भी ले जा सकते हो, आधार कार्ड भी ले जा सकते हो। ठीक है। तो मतलब एक अपने को आईडी कार्ड ले जानी है जिसमें अपनी मूल फोटो हो। ठीक है। तो आप अपने साथ आधार कार्ड ले जा सकते हो। अब बात करें कि किसी भी कोचिंग संस्थान का फोटो पहचान पत्र नहीं होगा, मतलब जो आपके पास जो फोटो है उसमें किसी भी कोचिंग संस्थान की जो मोहर लगी फोटो है वो नहीं चलेगी। ये ध्यान रखना। ठीक है। और इन दस्तावेजों के बिना परीक्षा के अंदर में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। तो इन जो भी डॉक्यूमेंट्स बताए मैंने, अगर आप साथ नहीं लेकर जाएंगे तो आपको एग्जामिनेशन सेंटर पर एंट्री करने की परमिशन नहीं है। ठीक है। तो आपको क्या करना है, एग्जामिनेशन सेंटर पर पहुंचते ही आपको सबसे पहले क्या करना है कि सबसे पहले अपना एग्जामिनेशन सेंटर है उसको चेक कर लेना है। अपना रोल नंबर देख लेना है, अपना जो रूम नंबर है वो देख लेना है। ठीक है। अब बात करते हैं अपन ड्रेस कोड की बात करें। देखो ड्रेस कोड के अंदर क्या पहनना है, जैसे पुरुषों के लिए क्या गया, पायजामा टी शर्ट आ गया। आप बाजू का आप शर्ट भी पहन सकते हो। ठीक है। तो बात करते हैं अपन पुरुषों के लिए आदि आस्तीन का शर्ट या टी शर्ट पहन सकते हो, कोई आ गया पायजामा और टी शर्ट पहन सकते हैं, आप बाजू का आप शर्ट भी पहन सकते हो। महिलाओं की बात करें तो आदि आस्तीन का कुर्ता टॉपर या ब्लाउज पहने। ठीक है। मतलब आपको बिल्कुल सिंपल ड्रेस कोड के अंदर जाना है। ठीक है। फिर इधर यार कपड़ों में बड़े बटन, जैसे बड़े बड़े बटन होते हैं वो शर्ट आपको पहनकर नहीं जाना है। अब बात करें कि अंगूठी, नोज पिन, झुमके, चेन, हार, कंगन, पायल जैसे आभूषण पहनकर आने की अनुमति आपको है नहीं। मतलब आपने गले के अंदर जो चेन पहन रखी हो उसको घर पे निकाल कर जाना है। ईयरिंग है उसको निकाल कर जाना है। ठीक है। कोई आप लॉकेट पहन रखे हो, घड़ी पहन रखे हो, ठीक है, अपने साथ मोबाइल फोन सब कुछ आपके क्या वहाँ पे वर्जित है। अब बात करें कि जूते मोजे के बजाय बिना हिल वाली चप्पल या सैंडल पहनकर जानी है। मतलब आपको बिल्कुल एक सिंपल चप्पल पहनकर जानी है। किसी भी कोचिंग संस्थान की वर्दी पहनने की अनुमति नहीं है। मतलब किसी भी कोचिंग संस्थान की आप टी शर्ट पहनकर नहीं जाइए। ठीक है। देखो ये देखो बिल्कुल ऐसा, बिल्कुल सिंपल ड्रेस कोड के अंदर आपको जाना है एग्जाम देने। ठीक है। अब बात करें कि ओमार सीट, ओमार सीट भरने के लिए केवल निरीक्षक द्वारा दिए गए काले बॉल पेन का ही उपयोग करें। वैसे तो आप सभी को वहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर पर आपको पेन उपलब्ध हो जाएगा, फिर भी आप क्या करना कि एक पारदर्शी पेन, इस प्रकार का पारदर्शी पेन अपने साथ जरूर लेकर जाए। ठीक है। अब बात करते हैं ओमार सीट पर सुधार के लिए इरेजर। बिल्कुल आपको ना ही इरेजर का यूज करना है, ना ही व्हाइटनर का यूज करना है, ना ही ब्लेड का यूज करना है। ठीक है।
और नहीं आप उस टाइम क्या आपको वो मार्कशीट नहीं बदली जाएगी। ठीक है। जेड परीक्षा में 5 विषयों में से केवल 3 विषयों के ही गोलों को ही काला करें। ठीक है, मतलब आपने जैसे 12वीं कक्षा जिस विषय से उत्तीर्ण की है ना, वही पढ़ना है। जैसे किसी बच्चे ने एबीसी से की है, किसी बच्चे ने पीसीबी से की है, तो ठीक है वही पढ़ना है आपको। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प हो गए, मतलब 5 आपके पास ऑप्शन हो गए। उत्तर देने के लिए ABCD में से किसी भी एक वृत्त को काला करें। मतलब जैसे आप उत्तर दे रहे हो तो आप किसी भी एक ऑप्शन को आपको क्या करना है, काला करना है, मतलब आपको गोला करना है। यदि प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हो तो उस समय आपको क्या करना है, ई ऑप्शन वाले गोले को आपको क्या करना है, काला करना है। ठीक है। अब देखो जैसे ये आपके पास ऐसी मार्कशीट आएगी, तो जैसे किसी बच्चे के जैसे कितने 1 2 3 ऐसे कुछ रोल नंबर है, तो 1 2 3 ठीक है। यहाँ पर देखना एक नंबर को आपको यहाँ पर क्या करना है, गोला करना है। यहाँ पर 2 दे रखा है तो यहाँ पर देखना 1 2 ठीक है, तो यहाँ पर आपको गोला करना है। ठीक है। अब बात करें ट्यूशन बुकलेट नंबर की, तो ये आपको ये क्या दे रखी है, पेपर कोड में दे रखे होंगे उस टाइम में। सीरीज की बात करें तो सीरीज होती है ABCD, तो इस प्रकार आपको बननी है। जैसे किसी बच्चे की बी सीरीज है तो बी सीरीज को आपको गोला करना है। ठीक है। अब बात करें जैसे कैंडिडेट राजस्थान के अपन, तो क्या है, राजस्थान बनना है। ठीक है, यहाँ आपकी जो एडमिट कार्ड पर सिग्नेचर है आपको वही सिग्नेचर यहाँ पर करने हैं, यहाँ पर वो एग्जामिनर का आ जाएगा सिग्नेचर। ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ आपके रोल नंबर, तो जैसे किसी के रोल नंबर है 1 2 3। ठीक है, अब वर्ड्स के अंदर आपको कैसे करना है, इसको ऐसे बनना है जैसे 1, ठीक है, 2 का क्या करना है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन बुकलेट नंबर आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, एग्जामिनेशन सेंटर जो आपका एग्जाम सेंटर आपको वो भरना है। ठीक है, सीरीज की बात करें तो वो आ जाएगी ABCD, जो आपकी सीरीज है वो आपको वहाँ पे फिल करना है। ठीक है। अब चलते हैं अपन, देखो क्या क्या वस्तु आपको साथ लेकर नहीं जानी है। इलेक्ट्रॉनिक जो गैजेट्स हैं, जैसे स्मार्ट वॉच आ गई, कैलकुलेटर आ गए, मोबाइल आ गए, फोन आ गई, किताबें आ गई, नोट्स लाना सख्त आपको क्या मना है। परीक्षा के दौरान नकल करना या किसी भी अनुचित साधन का प्रयोग करने पर आपको क्या कर दिया जाएगा, अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। अब बात करते हैं जो प्रश्न पत्र की जो भाषा देखें, तो प्रश्न पत्र अपना क्या आएगा, हिंदी व इंग्लिश क्या आएगा, दोनों में आएगा। ठीक है, हिंदी व इंग्लिश क्या आएगा, दोनों में अपना प्रश्न पत्र आता है। ठीक है, तो इसके अंदर दे रखा जेड की परीक्षा की प्रश्न पुस्तिका के अंदर अंग्रेजी व हिंदी किसी भी विवाद की स्थिति में अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा। मतलब बात करें कि हिंदी और इंग्लिश की बात करें तो आपका जो आपको जो वरीयता देनी है वो कौन सी लैंग्वेज को देनी है, इंग्लिश लैंग्वेज को आपको वरीयता देनी है। ठीक है, पीरी पीजी और पीएचडी के लिए प्रश्न पत्र केवल अंग्रेजी भाषा में आएगा। जो पीरी पीजी और पीएचडी के लिए जो प्रश्न पत्र आएगा वो केवल क्या आएगा, अंग्रेजी भाषा में आएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी पर विश्वास करो और बिना डरे अपना बेस्ट दो। तुमने जो मेहनत की है उसका फल आप सभी को जरूर मिलेगा। तो मेरे प्यारे सभी जेड 2026 के साथियों को बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, जो आपने पढ़ा है उस पर आप विश्वास रखो, आपको सफलता जरूर मिलेगी, मेहनत जरूर रंग लाएगी। तो जेड 2026 के मेरे प्यारे साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।